हेलो एवरीवन, दिस इज सागर भैया फ्रॉम विद्या मंदिर क्लासेस। हम आ चुके हैं अपने एग्जाम सेंटर के बाहर, जहां 2 अप्रैल सेकंड शिफ्ट का एग्जाम अभी खत्म होने वाला है। इस वीडियो में हम लोग आपको दिखाएंगे बच्चों का रियल पर्सपेक्टिव एंड ओवरऑल एनालिसिस। तो चलिए मिलते हैं थोड़ी देर में। क्या नाम है बेटा आपका? अंकुर राय। कैसा रहा ओवरऑल एग्जाम आपका अभी? एग्ज़ाम ठीक था, जनवरी से कंपैरेटिवली बेटर था। पेपर वाज बिट ऑन द इजियर साइड। ओवरऑल बात करें तो इजियर साइड पे था। हाँ, कंपैरेटिवली इजियर साइड पे था। क्वेश्चन डुएबल थे। केमिस्ट्री आई थिंक लेंदी थी, क्योंकि जनरल 45 मिनट के टाइम से 55 लगा। ओके, तो 10 मिनट आपने एक्स्ट्रा लिया। हाँ, उधर 10 मिनट चला गया। वो एनसीईआरटी बेस्ड था या कुछ बाहर से ट्रिकी पूछ रहा है? एक दो क्वेश्चन शायद ट्रिकी थे। इनऑर्गेनिक का शायद एक था ट्रिकी वाला, बट नॉनदलेस इट वाज। और 11th 12th बैलेंस था। 11 12th यस, आई गेस 12th ऑब्वियसली जैसे ज़्यादा रहता है, 60% 12th 40% 11th, वैसा ही कुछ दिख रहा था। और मैथ्स की बात करें तो मैथ्स भी इजियर साइड पे थी, डुएबल थी। किसी की मैथ्स अच्छी है तो वो आराम से 15 कर सकते हैं। मतलब अगर कैलकुलेशन आप क्विक कर पा रहे हैं तो आप नंबर ऑफ क्वेश्चन ज़्यादा अटेम्प्ट कर पाएंगे। हाँ, मैंने वैसे ही 15 क्वेश्चन कुछ किया। कौन सा टॉपिक आपको लग रहा है मैथ्स में एक्सटेंसिवली पूछा गया? आई थिंक कैलकुलस वाला पार्ट ज़्यादा पूछा गया था। बाइनोमियल भी था, बट मोर ओवर कैलकुलस यू कुड सी, कैलकुलस 12th। और फिजिक्स के बारे में बात करें तो? फिजिक्स वाज लाइक वेरी इजी, मतलब जैसा आता है हमेशा कि देखा क्वेश्चन, थोड़ा दिमाग लगाया, थोड़ा सा फॉर्मूला लगाया, हो जाएगा। वैसे ही था, लाइन से क्वेश्चन बने जा तो रहे एक ओवरऑल अगर हम आने वाले बच्चों को पर्सपेक्टिव देना चाहें तो कैसा पेपर था ओवरऑल? थे। जनवरी जैसा ही था, बट बिट ऑन द इजियर साइड, बट आई थिंक इट्स मोर बिकॉज ज़्यादा प्रैक्टिस की है। और पीवाईक्यूज से क्या रिजेम्बलेंस था? मतलब पीवाईक्यूज का क्या इंपॉर्टेंस है हमारी इस प्रैक्टिस में? कुछ क्वेश्चन दिख रहे थे, मतलब जिसमें बस वैल्यू चेंज करके पीवाईक्यू किया हुआ था। मोर ओवर थोड़े क्वेश्चन अलग थे, बट पीवाईक्यू करने वाले को हो जाएगा। क्या नाम है बेटा आपका? सर परमीत कौर। तो ओवरऑल एग्जाम कैसा गया आपका? एग्ज़ाम सर ओवरऑल आई से इट वाज ऑन द गुड साइड एंड क्वेश्चंस मैंने अच्छे खासे अटेम्प्ट करे हैं। डिफिकल्टी लेवल की बात करें, पहले ओवरऑल की बात करते हैं, देन फिर सब्जेक्ट वाइज की बात करेंगे, ठीक है? ओवरऑल बताइए। ओवरऑल आई थिंक डिफिकल्टी लेवल वाज नॉट दैट मच, वी कैन से इट वाज मॉडरेट टू इजी। केमिस्ट्री मेरे लिए वाज क्वाइट इजी, फिजिक्स वाज वेरी एनसीईआरटी बेस्ड एंड मैथ्स वाज लेंदी बट नॉट डिफिकल्ट आई विल से। ओके, तो मैथ्स वाज लेंदी, लाइक की कैलकुलेशन जो है वो हो पा रही थी आपसे? और कौन से टॉपिक में मैथ्स से क्वेश्चन ज़्यादा पूछ रहा है? Lengthy as in calculation, there were multiple steps, so many steps and calculation But doable. Yes, but doable. थोड़ा सा टाइम लग रहा था, but they were very doable and I think वेक्टर से 2 क्वेश्चंस आए थे and डिटर्मिनेंट और लाइक जो इजी टॉपिक्स हैं उनसे काफ़ी क्वेश्चंस आए थे। एज फार एज आई रिमेंबर मीन एंड वेरिएंस का भी एक क्वेश्चन था, तो इट वाज वेरी बैलेंस्ड पेपर। बैलेंस्ड पेपर, और यस। केमिस्ट्री की बात करें तो? केमिस्ट्री की बात ऑलमोस्ट एनसीईआरटी बेस्ड था या कुछ ट्रिकी लगा आपको? नहीं, आई डोंट थिंक देयर वाज समथिंग ट्रिकी। तो जनवरी अटेम्प्ट से इस अटेम्प्ट में कुछ शोकर नहीं था और पेपर अच्छा ही था और आपका अच्छा ही गया। हाँ जी, ओके, एंड फिजिक्स के बारे में? फिजिक्स के बारे में आई से कि एक टॉपिक था रोटेशन वाला, उसमें मैं थोड़ा सा फंस गई थी। आई थिंक इट वाज एन इजी टॉपिक बट मैं ब्लैंक हो गई थी। बाकी इट वाज लाइक अ वेरी सिंपल क्वेश्चंस, वो भी काफ़ी बैलेंस। पीवाईक्यूज का रिसेम्बलेंस क्या लगा? पीवाईक्यूज का रिजेम्बलेंस आई थिंक देयर वाज अ लॉट ऑफ रिजेम्बलेंस। जैसे आप वो वाला क्वेश्चंस करते हैं म्यूचुअल इंडक्टेंस वाले क्वेश्चंस, उसमें से एक लाइक ऑलमोस्ट सेम आया था, तो वो हो गया ऑब्वियसली। तो पीवाईक्यूज काफ़ी रिलेटेड। क्या नाम है बेटा आपका? मेरा नाम युवा पाल है। मैं वीएमसी के सेंटर से ही हूँ, यहीं पे एनएसपी पीतमपुरा। ओके, तो अभी कैसा रहा आपका ओवरऑल? पेपर बढ़िया रहा। डिफिकल्टी लेवल कैसा रहा पेपर का? डिफिकल्टी लेवल इजी था, इतना कोई डिफिकल्ट नहीं तो था। एज एक्सपेक्टेड था या कुछ शोकर मिला आपको? नहीं, फिजिक्स में थोड़ा हो गया मेरा, वरना तो सही था। वरना मैथ्स इजी थी, मैथ्स मैनुअली हो रही थी, इतना कुछ टफ नहीं था। ऐसा कुछ कैलकुलेशन हो जो बहुत ज़्यादा लेंदी चल रही हो या सब डुएबल था? Calculation थोड़ी बहुत थी कि किसी क्वेश्चन में बहुत टाइम लग गया, वरना तो मैथ्स इजी थी ओवरऑल मेरे को लगी। ओवरऑल बात करें तो कौन सा सब्जेक्ट सबसे मुश्किल लगा? मेरे को फिजिक्स लगा। ओके, फिजिक्स मुश्किल लगा। कौन सा टॉपिक में आपको लग रहा है कि ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे थे? फिजिक्स में तो मतलब हर टॉपिक सही थे, इतना कोई ऐसे स्पेसिफिक नहीं। 11th के कॉन्सेप्ट ज़्यादा था या 12th का? 11th था। 11th का। व्हाट अबाउट केमिस्ट्री? ऑलमोस्ट अब एनसीईआरटी बेस या फिर कुछ ट्रिकी बाहर से भी पूछ रहा है? नहीं, बाहर से भी था, इतना ऐसा कुछ ऐसा नहीं था कि सिर्फ एनसीईआरटी भैया, थोड़ा अलग भी था। तो ओवरऑल हम रेट करेंगे मॉडरेट के आसपास हमारा एग्जाम था। कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किया आपने? मैंने 46। ओके, डू वेल इन एडवांस। क्या नाम है बेटा आपका? मेरा नाम प्रणव है। तो ये बताओ कि ओवरऑल एग्जाम कैसा था? आपका एग्जाम कैसा गया? ओवरऑल अच्छा गया एग्ज़ाम, मॉडरेट लेवल का था। तो जैसे एक्सपेक्टेड था वैसा ही था या फिर कुछ शोकर मिला आपको? वैसे ही एक्सपेक्टेड था, मतलब मैं फर्स्ट शिफ्ट का देख के गया था सुबह का, तो
ऑलमोस्ट वैसा ही था। और डिफिकल्टी लेवल की बात करें तो थोड़ा सा मैथ्स लेंदी था, मतलब डुएबल था पर। ओके, तो लेंदी, कैलकुलेशन एंड डुएबल। हाँ। ओके, तो कितने क्वेश्चन टाइम किया आपने मैथ्स में? मैंने 35 टोटल किए। ओके। लेकिन मतलब एक्यूरेसी मेंटेन करी थी। सबसे मुश्किल सब्जेक्ट कौन सा लगा? सबसे मुश्किल सब्जेक्ट वैसे फिजिक्स ठीक थी, लेकिन केमिस्ट्री में इनऑर्गेनिक थोड़ी सी मतलब टाइम टेकिंग लग रही थी। तो केमिस्ट्री में एनसीईआरटी सही था या फिर कुछ ट्रिकी था अलग से बाहर से पूछा? ऑल द पूरा एनसीईआरटी से था, लेकिन वो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन इसमें थोड़ा ज़्यादा थे एज कम्पेयर टू फर्स्ट शिफ्ट से। तो इसलिए थोड़ा टाइम लग रहा था। और मैथ्स में कौन से टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं इस बार? मैथ्स में 3D सब इस बार 3D से एक ही आया था, फुट ऑफ परपेंडिकुलर का। फिर वेक्टर से भी एक ही था, लेकिन इंटीग्रेशन से 2 आए थे डेफिनेट से। और तो डुएबल थे या बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन लेंदी था कुछ? डुएबल था। डुएबल था। और फिजिक्स? फिजिक्स भी ठीक ठाक थी, लेकिन जो न्यूमेरिकल टाइप था वो बहुत लेंदी था। बहुत लेंदी था। तो ओवरऑल आप रेट करेंगे मॉडरेट के आसपास पेपर Moderate को? के आसपास। ओके, क्या नाम है बेटा आपका? सितांशु नाम है मेरा। तो ओवरऑल एग्जाम कैसा गया अभी? एग्ज़ाम तो बहुत काफ़ी बढ़िया गया, मतलब जनवरी टर्म से तो काफ़ी अच्छा गया है। मतलब जो एमसी की जो मतलब वो क्लासेस होती थी, रिवीजन क्लासेस, उसने बहुत हेल्प की मेरी। और मतलब मैंने प्रैक्टिस पेपर्स भी लगाए थे जो एमसी पे ऐप्स में होते हैं, तो उससे भी काफ़ी क्वेश्चन सिमिलर थे। सो मेरे को तो ओवरऑल अच्छा गया मेरा। पिछली बार सबसे डिफिकल्ट सब्जेक्ट कौन सा लगा आपको? मेरे को डिफिकल्ट तो मैथ्स ही थे ओवरऑल, लेकिन तब भी मतलब As usual maths। एज यूजुअल मैथ्स ही लगी मेरे को। लेकिन पिछली बार से तो काफ़ी अच्छी थी। तो पिछली बार मेरे 8-9 क्वेश्चन हो रहे थे, 10-12 क्वेश्चन हो गए मैथ्स में। तो कौन सा 11th के या 12th के कौन से चैप्टर से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछ रहा है? ओवरऑल मतलब दोनों मिक्स थे, मतलब कि ऐसा कोई स्पेसिफिक नहीं था कि सिर्फ 11 से पूछ लिया। दोनों के कंबाइन करके क्वेश्चंस थे। जो एपी का एक क्वेश्चन दिखा, बाइनोमियल का भी एक क्वेश्चन था। और तो फिजिक्स क्वेश्चन डुएबल थे या फिर लेंदी कैलकुलेशन ज़्यादा थी? मेरे लिए तो मतलब मैथ्स में 1-2 क्वेश्चंस लेंदी थे, लेकिन बाकी सब तो ड्यूएबल लग रहे थे मेरे को। और फिजिक्स और केमिस्ट्री में अगर बात करें तो केमिस्ट्री में मेजरली एनसीईआरटी बेस्ड ज़्यादा था या कुछ ट्रिकी पूछ रहा है? नहीं, एनसीईआरटी बेस्ड ही था। मुझे इनऑर्गेनिक के काफ़ी क्वेश्चंस लगे। इनऑर्गेनिक के बहुत ही इजी क्वेश्चंस आए थे, मतलब एकदम मतलब कि फिंगर टिप्स पे होगा, इनऑर्गेनिक तो हो जाएगा। और फिजिक्स में मतलब मॉडर्न के 1-2 क्वेश्चंस दिखे मेरे को, वो तो आसानी से हो गए थे। लेकिन ऑप्टिक्स का एक क्वेश्चंस मेरा रह गया, तो फिर ऑप्टिक्स थोड़ी सी मुझे टिके। ओवरऑल अगर हम डिफिकल्टी लेवल की बात करें एग्जाम के मीडियम और सब्जेक्ट वाइज मैथ्स को मैं टॉप पे रखूंगा, उसके बाद फिर फिजिक्स और केमिस्ट्री सबसे इजी। क्या नाम है बेटा आपका? सर माय नेम इज़ ज्योत्सना। सबसे पहले ये बताइए पेपर कैसा गया आपका? सर मेरा पेपर मॉडरेट टू टफ गया। एक्चुअली मेरी प्रिपरेशन इतनी अच्छी नहीं थी लास्ट मोमेंट, सो इट वाज नॉट दैट गुड। तो पेपर का डिफिकल्टी लेवल की बात करें हम लोग तो आपको कैसा लगा, कहाँ स्टैंड करेगा पेपर? व्हाट सर? पेपर की डिफिकल्टी लेवल? सर डिफ़िकल्टी लेवल मेरे को केमिस्ट्री मॉडरेट लगा, फिजिक्स भी मॉडरेट टू इजी था, और मैथ्स थोड़ा डिफ़िकल्ट लगा। मैथ्स और डिफिकल्ट था। तो आपको कैलकुलेशन लेंदी लग रही थी या फिर कॉन्सेप्ट से ज़्यादा मुश्किल क्वेश्चन बनाया गया? हाँ जी, कैलकुलेशन थोड़ी लेंदी लग रही थी। पर क्वेश्चन डुएबल थे? हाँ, क्वेश्चंस केमिस्ट्री और फिजिक्स के डुएबल थे, एंड मैथ्स में मेरे को थोड़ी प्रॉब्लम्स आई, तो मैंने स्किप ही किए। 11th और 12th के सिलेबस में किसका वेटेज ज़्यादा लगा आपको ओवरऑल पेपर में? आई थिंक 12th ऑलमोस्ट बैलेंस 40-60 टाइप। हाँ। ओके, और जो केमिस्ट्री था मेजरली आपका एनसीईआरटी बेस्ड था या कुछ ट्रिकी क्वेश्चन भी पूछे गए हैं? मेजरली एनसीईआरटी बेस्ड ही था, एंड थोड़े बहुत लाइक 2-3 चैप्टर्स को मिक्स करके वो क्वेश्चंस बनाते ही है, लाइक मोल कॉन्सेप्ट और फिर ऑर्गेनिक के क्वेश्चन। तो आपको सबसे डिफिकल्ट मैथ्स लगा? हाँ जी। क्या नाम है बेटा आपका? Swarnali. तो ओवरऑल आपका एग्जाम कैसा गया अभी? Overall, it was better than the first shift, and physics was bit on the moderate but lengthy side. Chemistry was also lengthy, but maths was somewhat easy. ओके, तो एज एक्सपेक्टेड सब आया या फिर कुछ आपको डिफिकल्ट लगा इस शिफ्ट में? No, it was lengthy, but it was easy. It was just based on PYQs. If you solve the PYQs regularly, you will be able to do it. Okay. And mock test solve करोगे तो हो जाएगा. तो इसका मतलब PYQ हैज ए ग्रेट इंपोर्टेंस, राइट? हाँ, PYQ has a great importance, and also if you do lots of revision, lots of mock tests, it is also of great help. ओके, तो जैसे कि आप बात कर रहे हो मैथ्स इजी आया था, तो इसका मतलब ये कि कैलकुलेशन आपसे फटाफट हो रही थी मतलब और calculation डुएबल थे क्वेश्चन सारे के सारे? हाँ, डुएबल तो थे, बट अगर आपने प्रैक्टिस करी होगी तभी डुएबल होंगे, वरना नहीं होगा. एंड केमिस्ट्री की बात करें तो केमिस्ट्री लेंथी थी, मैंने तो 15 क्वेश्चन अटेम्प्ट करे थे, तो सो आई कैन टेल दैट इट वाज लेंथी, बट आपकी थ्योरी अगर स्ट्रॉन्ग है तो फिर आप कर लोगे. तो सब कुछ एनसीईआरटी से ही पूछा गया? हाँ, केमिस्ट्री वाज बेस्ड ऑन एनसीईआरटी थ्योरी, इट वाज स्कोरिंग, बट लेंथी थी, but फिर भी. एंड फिजिक्स की बात करें तो? Physics was slightly easier than chemistry and maths. Okay, so- It was easy to moderate. I would say. 11th 12th की अगर हम सिलेबस के बाइफिकेशन की हाँ। बात करें तो So कौन से 12th पोर्शन was से ज़्यादा क्वेश्चन? 55% and 11th was the next 45%. 45%. ओवरऑल डिफिकल्टी लेवल कहाँ स्टैंड करेगा? Moderate. मॉडरेट Moderate. तो मतलब आप PYQ की अच्छी प्रैक्टिस करेंगे हाँ। तो आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं। Yes, you will be able to do it. थैंक यू। तो आने वाले बैच
के लिए जो कि 2027 और 28 में देंगे, उनको PYQs बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करनी होगी। केमिस्ट्री के लिए NCERT को बाइबल के हिसाब से ट्रीट करना होगा एंड फिजिक्स की उनको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही करना होगा, तो हो जाएगा। एंड ऑल द बेस्ट टू द फ्यूचर स्टूडेंट्स। वेरी वेल सेड, थैंक यू। तो ये थे बच्चों के पर्सपेक्टिव एंड ओवरऑल एनालिसिस ऑफ द एग्जाम, जो कि 2 अप्रैल का सेकंड शिफ्ट का पेपर था। हमने काफ़ी बच्चों से यहाँ पे बात की और बच्चों ने बताया कि जो ओवरऑल एग्जाम था वो मीडियम टू मॉडरेट लेवल के अराउंड रिवॉल्व कर रहा है। काफ़ी बच्चों को फिजिक्स आसान लगा, काफ़ी बच्चों को मैथ्स आसान लगा, काफ़ी स्मूथ रहा पेपर बच्चों का। मैथ्स में कैलकुलेशन की बात करें तो कुछ ज़्यादा डिफिकल्टी फेस नहीं की बच्चों ने, क्वेश्चन डुएबल थे। केमिस्ट्री जो था वो आपका NCERT बेस्ड ही था, कुछ ट्रिकी अलग से नहीं पूछा गया। फिजिक्स भी कुछ बच्चों ने कहा कि NCERT बेस्ड था यहाँ पे, तो काफ़ी मिक्स रिएक्शन रहे हैं बच्चों के हमारे पास। तो आने वाले शिफ्ट में जो बच्चे एग्जाम देने वाले हैं, आई होप ये वीडियो उन सब के लिए हेल्पफुल रहेगा और आपके प्रैक्टिस को और ऐड करेगा। विद्या मंदिर क्लासेस की तरफ से सबको ऑल द बेस्ट।